गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल देखा था हमने कि क्वेश्चन कुछ देखे थे महत्वपूर्ण साइंस के जो इम्पोर्टेंट हैं ग्रुप डी के लिए भी और भी जॉबों के लिए जो जनरल जीके के रिलेटेड आते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कल देखे तो आज उससे आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हैं कुछ भी, तो कुछ भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो लगी, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और दोस्तों जी ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपको कुछ सही जानकारी और किस चीज़ की जानकारी चाहिए। तो दोस्तों चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन थे, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। मानव शरीर में जो रक्त का थक्का है वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो हेपरिन की उपस्थिति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हेपरिन की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, मानव रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। जो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो कन्वेंशन द्वारा होता है। किस द्वारा होता है, कन्वेंशन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन होते हैं, मेडिसिन स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं। जो वृद्धों के लिए होती है उसको क्या कहते हैं, गैरियोटैक्सिक विधि कहते हैं उसके लिए। जो वृद्धों की चिकित्सा अध्ययन होती है वो गैरियोटैक्सिक कहते हैं। हाइपोपोगलाइसीमिया, जो हाइपोपोगलाइसीमिया नामक रोग है रक्त में किसकी कमी से होता है। जो हाइपोपोगलाइसीमिया रोग है और रक्त में किसकी कमी से होता है, तो ग्लूकांस, जो ग्लूकांस होता है उसकी कमी से हाइपोलाइमेसिया रोग होता है। यदि रक्त में हाइपोलाइमेसिया नामक हो जाए तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है रक्त में, तो उसकी वो हो जाता है, इसलिए वो रोग हो जाता है। HTLV नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है, तो एड्स जो होता है HTLV सेकंड नामक वायरस से एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटेसी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या सी, प्यूटेसी। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम एकता क्या है, प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। जो पित्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया जाता है, एस चंद्रशेखर ने। किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोवलियस क्या है, विटामिन B12। साइनोकोवलियस क्या है, विटामिन B12 है। लेथाडोटेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, एंटीकोंगिक को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे की चमक किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसके तैयार किया था, जॉन साल्के थे। जॉन साल्के ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है, मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है, मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, क्वांटोसोम। न्यूटन क्रिया किस भौतिक राशि का माध्यम है, किसका है, त्वरण का। त्वरण का इतनी राशि का वो मात्रक है। मनुष्य में सामान्यतः हृदय प्रति मिनट कितनी बार स्पंद करता है, तो मनुष्य जो हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो स्प्रिंगनोमीटर नामक यंत्र में क्या नापते हैं। स्प्रिंगनोमीटर जो नापते हैं वो क्या नापते हैं, जो रक्त होता है रक्त का दाब नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीन ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह की खोज की थी। 1902 में किसकी खोज की थी, 1902 में रक्त समूह की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो जल समुद्र में जल होता है उसके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है नीला। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, नाइट्रोजन का। जो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, नाइट्रोजन का। एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो एथोलॉजी होती है उसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक सामान्य वातावरण में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में की थी, वह कौन थी, मैडम क्यूरी, भौतिक विज्ञान की। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है। जहाज के डूबे हुए भाग हटाए गए पानी का भार
सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए प्लवन करता है कि सुई के दौरान हटाए गए पानी का भार सुई के भार से अधिक होता है, इसलिए सुई डूब जाती है बल्कि जहाज नहीं डूबती है। क्योंकि यदि वस्तु के हटाए हुए भार से ज़्यादा नहीं है पानी का भार तो वो डूब जाती है प्लवन के नियम के अकॉर्डिंग। भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी, जो भारत की स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी है वो क्या है? पहला उपग्रह कौन सा है? 2A। क्या है? 2A है भारत का स्वदेशी। और सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो वो क्या कहलाता है? विटामिन डी की। हेलीपुंज तारा प्रति वर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेलीपुंज तारा। जो हेलीपुंज तारा वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये पराशर तरंगों के कारण, जो पराशर तरंग होती हैं उनके कारण क्या होती है? चमगादड़ें सुरक्षित उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के सहायक होती है। एम्पायर सेकंड मात्रक है आवेश का। एम्पायर किसका मात्रक है? आवेश का। लॉफिंग गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड की। लॉफिंग गैस क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे कवर में रखकर। जो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोहे कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? जो परमाणु बिजली घर होते हैं उसमें न्यूक्लियर संलग्न की अभिक्रिया होती है। अल्फा किरणों के लिए जो अल्फा गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। रेडियो कार्बन विधि निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए। रेडियो कार्बन विधि का उपयोग किया जाता है। जो रेडियो कार्बन विधि है वो किसके लिए? जीवों की आयु का पता करने के लिए किया जाता है। जैसा हमने देखा था कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। पोलियो का टीकाकरण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन साल्क ने किया हुआ था। वैसे ही हरे पौधों के प्रकाश संश्लेषण में इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक? तो त्वरण का न्यूटन किलोग्राम क्या है? भौतिक राशि का मात्रा है त्वरण का। गायटर नामक रोग किस शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है गायटर। जो गायटर घेंगा रोग कहलाता है जिसे वो आयोडीन की कमी से होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर होता है। श्वेत प्रकाश में प्रिज्म के द्वारा बने प्रकाश किस रंग का दिखाई देता है? बैंगनी रंग का दिखाई देता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीपारे होता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो रेलवे के लिए आ सकते हैं, तो आप इन लोगों को तैयार करते रहे वीडियो को। जैसा कि हमने देखा कि जो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने प्रकरण किस रंग का बनता है? बैंगनी रंग का बनता है। तो कोलोमल क्या होता है? एक मर्क्यूरी क्लोराइड है। कोलोमल क्या है? एक मर्क्यूरस क्लोराइड है। कोलोमस क्या है? एक मर्क्यूरस क्लोराइड है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो कि सिंदूर लगाते हैं महिलाएं उनका रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना जब फूल कोट्स झूठा सोना क्या कहलाता है? यकृत में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड जो कि फूड झूठा सोना कहलाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जो जूस होता है पैंक्रियाटिक उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटॉन को जो आंतें होती हैं आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने की उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है? पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? अमीनो अम्ल में अपघटित कर देता है प्रोटीनों को। एस्ट्रोडी क्या है? जो एस्ट्रोडी है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। जो एस्ट्रोडी है जो जापान के द्वारा बनाया हुआ एक्सरे उपग्रह था वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करता है। दुर्बल तारा है वो आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देने वाला जबकि अन्य तारे नहीं
इसका कारण है ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थिर होना। पृथ्वी जो ध्रुव तारा उसका पृथ्वी अक्ष के घूर्णन के अक्ष की दिशा में स्थिर होना ही ध्रुव तारा कहलाता है। जैसे शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, वो अपन किसके माध्यम से शुद्ध होता है, वृक्क किडनी के द्वारा। तो हाइड्रोक्राफ्ट किन्हें कहते हैं, जलीय पौधों को। हाइड्रोक्राफ्ट किन्हें कहते हैं, जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितनी प्रतिबिंब बनते हैं, तो उनके अनंत प्रतिबिंब। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत बनते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है, तेल का पृष्ठ तनाव के जल की अपेक्षा कम होने का कारण होता है। जो तेल होता है वो जल में फैल जाता है, उसका फैलने का क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, अपेक्षा कम होने का कारण होता है। पेंसिल का लेड होना ग्रेफाइट के कारण, पेंसिल का लेड होना ग्रेफाइट के कारण। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ में चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए सड़क पर चलना आसान होता है, बर्फ़ पर चलना आसान नहीं होता। दोस्तों की वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट इसी टाइम पे देखने को मिलेंगे 8 बजे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।